बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ सर्कल। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर से। हमने इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, अगर इंडेक्स में देखें आगे टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट में, चैप्टर नंबर 7 1 से लेकर 7 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये तमाम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर और कोर्स आउटलाइन के अंदर। ठीक है बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो है 8.1। अच्छा बेटा, 8.1 शॉर्ट के अंदर भी और लॉन्ग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर इसका पेयर बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे पेज 144 पर जो मौजूद है, सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट। डेफिनेशंस और थ्योरम्स हैं। पहले डेफिनेशन जो एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस चैप्टर की, इसको आपने लास्ट में याद करना है। और थ्योरम्स वो याद नहीं करने, उसे हम सिर्फ समझेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी जो सवाल आएंगे उन थ्योरम की मदद से हम सॉल्व किया करेंगे। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्योरम्स की मदद से, तो ये एक्सरसाइज उस बच्चे के लिए सॉल्व करना बेटा बहुत आसान होगी। ठीक है बेटा, चलिए आइए पहले मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाता हूं, फिर थ्योरम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें कुछ की पॉइंट्स में उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और फिर एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 से पहले उसकी डेफिनेशंस। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं। अगर डेफिनेशंस और थ्योरम समझ आ गए तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करना बेटा बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए पहले डेफिनेशंस और थ्योरम को समझते हैं। पेज 144 पर ये डेफिनेशंस हमारे पास मौजूद है, चैप्टर नंबर 8 की, यहां से स्टार्ट है। अच्छा बेटा, सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट, सर्कल की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे उनकी डेफिनेशन को लाजमी तौर पर समझेंगे। यहां पर अगर सर्कल और उसके कंपोनेंट की डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए पहली डेफिनेशन सर्कल से ही स्टार्ट करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो तमाम पॉइंट्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अगर फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट्स हम लें, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तमाम डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, सेम हो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ये कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने फासला ज्यादा रखा है, अगर इनका फासला कम करते जाएंगे तो ये मेरे पास एक सर्कल ही ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखें, फिक्स पॉइंट से वो तमाम पॉइंट्स तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। अगर वो इक्वल आ जाए तो वो सर्कल ट्रेस होता है, वो सर्कल बनता है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है, ये भी आप याद कर सकते हैं। एक ये भी डेफिनेशन लिखिए, आप ये भी याद कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, सर्कल को हम एक तरह और डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन है, अ सर्कल इज अ लोकस, ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जब हमने एक पॉइंट का लोकस ड्रॉ किया था ज्योमेट्रिकली चैप्टर नंबर 11 के अंदर, तो क्या ट्रेस किया था बेटा, सर्कल। लोकस कहते हैं मूविंग पॉइंट को। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है जो कि मूव करता है इन सच अ वे, इस तरह मूव करे कि वो फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट यानी फिक्स फासला रखे, एक जैसा फासला रखे। ये फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट मूव करे, तो ये हमारे पास क्या सर्कल, क्या ट्रेस होगा, सर्कल। तो ये डेफिनेशन है। लोकस क्या होता है, मूविंग पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले प्लेन के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, अगर इनको रोटेट करें, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये क्या ट्रेस होगा आपके पास, सर्कल ट्रेस होगा। ये मूविंग पॉइंट हमारे पास जहां से स्टार्ट होगा इनिशियल पॉइंट, उसका टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो जाए वो सर्कल ट्रेस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं और ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस होगी। ठीक है,
अब आ गया थे नेक्स्ट, रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है, डिफरेंस भी आ सकता है, रेडियल सेगमेंट और सर्कमफ्रेंस के अंदर डिफरेंस बताएं। पहले हम रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। क्या है रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर। देखिए लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट के बेटा दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखें। लाइन सेगमेंट की जब भी बात करेगा उसका इनिशियल पॉइंट भी होगा, उसका फाइनल यानी टर्मिनल पॉइंट भी होगा हमारे पास। एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के ऊपर, जैसे ये पॉइंट है, सर्कल के ऊपर है ना ये वाला पॉइंट, अगर इसको सेंटर के साथ मिला दिया जाए ये वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज रेडियल सेगमेंट। ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, ये जो लाइन बनेगी वो क्यों, कौन सी लाइन होगी? रेडियल सेगमेंट की। तो यहां पर आपको नजर भी आएगा, इस पॉइंट को जब सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी OP, दैट इज नोन एज रेडियल सेगमेंट। और इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर रेडियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रेडियस, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। यहां पर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना हमारे पास, ये आपको नजर आ रही है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, द लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कहलाता है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये है, ये आपने याद रखना, ये पॉइंट MCQs में आ सकता है। तो सर्कमफ्रेंस को C के साथ लिखते हैं 2 पाई R, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, चले जी अब आ गया थे नेक्स्ट, कोड क्या होता है? कोड की डेफिनेशन को आपने समझना है। कोड और डायमीटर में डिफरेंस आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। कोड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, ये डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चले जी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स को मिलाएं, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन दोनों को मिला के जो लाइन मिलेगी दैट इज नॉन एज कोड, उसे कोड कहा जाता है। तो यहां तक ही आप डेफिनेशन रखें, सब यहां से लेकर यहां तक, और ये डायग्राम बना दे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वैसे उसने समझाने के लिए लिखा हुआ। ठीक है बेटा, चलिए जी अब आते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या है? आ कोड, इधर जो बात कर रहा था वो लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के कोई से दो एंड पॉइंट्स को मिलाएं तो वो जो लाइन मिलेगी वो कोड कहलाती है। और वो कहता है अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जो कोड है ना, ये वाली, ये कोड अगर वो सेंटर से पास कर जाए तो वो डायमीटर बनती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोड सेंटर से पास नहीं करती, ये भी एक लाइन है। जो लाइन डायमीटर से पास करे एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, तो वो डायमीटर कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आ गया थे नेक्स्ट पेज पर, यहां पर सेमी सर्कल, जिसे हाफ सर्कल भी बोलते हैं, आधा सर्कल। सेमी सर्कल से मुराद क्या डेफिनेशन है? अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल। सर्कल का हाफ, जैसे ये सर्कल है ना, इसका हाफ कर दिया जाए ना तो ये वाला पोर्शन बनता है हमारे पास। अ सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज अ फिगर बाउंडेड बाय अ डायमीटर। जो शेप बनती है डायमीटर, ये डायमीटर है बेटा, ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, ये कोड है, और कोड कहां से पास कर रही है? सेंटर से। डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा, ये सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस कट बाय द डायमीटर, दिस इज नोन एज सेमी सर्कल। सिंपल याद रखें, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के दरमियान जो भी एरिया होगा हमारे पास, वो जो पोर्शन बनेगा वो सेमी सर्कल बनता है हमारे पास। क्लियर बेटा, चलिए जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट, आर्क क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये टोटल बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है, इसका कोई हिस्सा, कुछ हिस्सा, जैसे यहां पर लिया उसने ABC, ये पार्ट, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा, जैसे सर्कल है, अगर मैं सर्कल की बात करूं, अगर मैं यहां से लेकर ये वाला पोर्शन ले लूं, ये अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ कहलाती है। ठीक है, जैसे ये नजर आ रही है ABC इज एन आर्क, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क
ए बी सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये आर्क ऑफ सर्कल कहलाएगी। अब आ गए थे नेक्स्ट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ये आर्क की दो टाइप्स हमारे पास है यहाँ पर, और ये भी एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, इस बात का ख्याल रखना आपने, ठीक है। वो क्या कहते हैं, माइनर क्या होता है, अ माइनर आर्क इज एन आर्क विच इज स्मॉलर देन आर्क ऑफ सेमी सर्कल। बेटा ये सेमी सर्कल है, ये भी एक आर्क है ए बी, ठीक है, सेमी सर्कल की। अगर छोटी हो जाए, ये जो सेमी सर्कल की आर्क है, अगर ये छोटी हो जाए, जैसे ये नजर आ रही है हमारे पास, अगर मैं इधर से ड्रॉ करना चाहूं तो ये डायमीटर होगा, ये सेमी सर्कल बनता है इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर सेमी सर्कल बनता है। तो ये जो ए बी सी आर्क है, ये आपको डार्क नजर आ रही होगी, ए बी सी, ये माइनर आर्क है। क्या है, माइनर आर्क। तो यहां पे हमारे पास ये डायमीटर है, यानी इससे नीचे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के छोटा वाला हिस्सा ये वाला आर्क का ए बी सी, तो वो माइनर आर्क कहलाती है, ठीक है। इसी तरह अ मेजर आर्क इज एन आर्क विच इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से अगर बड़ी आर्क हो जाए तो वो हमारे पास मेजर आर्क कहलाती है, ठीक है। सेमी सर्कल को इतना पोर्शन होता है ये, लेकिन ये उससे बड़ी हो चुकी है, ए बी सी, तो ये वाला जो डार्क पोर्शन है हमारे पास, ये मेजर है, सेमी सर्कल से बड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मेजर आर्क क्या होती है और माइनर आर्क, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, ठीक है। चले बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट, सेगमेंट और सेक्टर। ये डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। द एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क विच इज कट ऑफ इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए जरा मैं आपको दोबारा समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक, वो कहता है एरिया किसके दरमियान, कोड, ये आ गई मेरे पास कोड ए बी, ये मैंने लेबल कर ली ए बी कोड, एन आर्क, ये ए बी, ये आर्क आ गई मेरे पास, ये कोड आ गई मेरे पास, ये कोड और ये आर्क, इसके दरमियान जो पोर्शन बनेगा दैट इज नॉन एज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एरिया रीजन बाउंडेड बिटवीन कोड एंड आर्क विच इज कट ऑफ इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये आर्क है और ये कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब आगे थे नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। ये रेडियस है, ये पता होना चाहिए, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, दो रेडियस और आर्क के दरमियान जो भी पोर्शन होगा तो वो हमारे पास सेक्टर कहलाता है, ठीक है। द एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट यानी ओ पी ओ क्यू, ये दो रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, यानी रेडियस है, एंड आर्क ऑफ ए सर्कल, ये आर्क ऑफ ए सर्कल है पी क्यू, ये जो पोर्शन है ये सेक्टर कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बता दिया और सेक्टर के बारे में बता दिया, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब आ गए थे नेक्स्ट, चल बेटा नेक्स्ट डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, एंगल इन द सेगमेंट। एंगल इन द सेगमेंट कह लें या सरकम एंगल कह लें, एक ही बात है, एग्जाम्स में दो तरह से पूछा जा सकते हैं इस डेफिनेशन को। क्या कहता है वो, इफ अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ ए सेगमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ ए सेगमेंट, अगर हम बात करें, ये सर्कल हमारे पास है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड आ गई, ये कॉर्ड आ गई, और ये मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आर्क, इसे आर्क कंसिडर कर रहे हो, तो ये ए, ये बी, और ये वाला पोर्शन आर्क ले लेते हैं मेजर आर्क की शक्ल के अंदर, ठीक है। ये बड़ी आर्क है तो ये मेजर आर्क होगी हमारे पास। अब सेगमेंट का वर्ड यूज किया, तो सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला पोर्शन कहलाता है कोड और आर्क के दरमियान, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें हम, फॉर एग्जांपल जैसे बुक में सी लिया हुआ है, इफ अ पॉइंट ऑन अ आर्क ऑफ ए सेगमेंट इज ज्वाइंट विद एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड, वो कहता है इसको कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ मिलाए, ए के साथ भी और बी के साथ भी, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, द
एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये वाली और ये वाली, इनके दरमियान जो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, सो ड्रॉ इज कॉल्ड द एंगल इन द सेगमेंट, यानी ये सेगमेंट के अंदर एंगल होगा। जिस बच्चे को सेगमेंट की डेफिनेशन क्लियर है, जैसे मेरे पास सेगमेंट क्या है, एक कॉर्ड और एक आर्क के दरमियान ये सारे का सारा सेगमेंट है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कोई भी आर्क के ऊपर पॉइंट ले, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, और उसके दरमियान जो एंगल बनेगा तो ये एंगल इन अ सेगमेंट भी कहते हैं और एंगल सर्कम एंगल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे आपने भी याद करना है लास्ट में। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क, यानी आपने वो एंगल देखना है जो कि आप स्टैंड करें, किस तरफ स्टैंड करें, अपॉन एन आर्क। जैसे यहां पर ये आर्क है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये आर्क ए बी उसने डिफाइन भी किया, यहां पे ए बी कॉर्ड और ये ए बी आर्क। अगर आप यहां पर पोजीशनिंग खड़े हैं, इफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड ए बी, ये पॉइंट लिया किसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कहीं पे भी ले सकते हैं हम ये, लेकिन यहां पर लिया जो डॉटेड लाइन के ऊपर ये पॉइंट सी इज ज्वाइंट विद एक्सट्रीमिटीज पॉइंट। एक्सट्रीमिटी पॉइंट क्या होता है, ये जैसे ये डॉटेड लाइन के अंदर आर्क है ना, मेजर आर्क, इसके जो एंड पॉइंट्स है ये वाले, ये एक्सट्रीमिटीज पॉइंट्स कहलाएंगे हमारे पास। अगर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं हमारे पास ऑफ एन आर्क, द एंगल इज फॉर्म्ड, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये वाला, द एंगल सो फॉर्म्ड इज सेड टू बी एंगल स्टैंड अपॉन एन आर्क, यानी इस आर्क की मदद से, इस आर्क के अपॉन, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर ये वाला जो एंगल होगा तो एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क कहलाता हमारे पास, ठीक है। ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क से हम एंगल देख रहे हैं मेजर आर्क की तरफ, दैट इज नोन एज एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सीकेंट और सेंट्रल एंगल क्या होता है। सीकेंट क्या है हमारे पास, आ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। अ स्ट्रेट लाइन कट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो लाइन है ये सर्कल को कट कर रही है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को दो पॉइंट्स पर, दो डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। ये जो लाइन हमारे पास है ये वाली, दैट इज नोन एज सीकेंट लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाएगी, सीकेंट लाइन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या है, जो सेंटर पॉइंट पे बने। अब जरा देखें, इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क, ये मेरे पास एक आर्क है ए सी बी, इसके एक्सट्रीमिटीज यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया मेरे पास। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क और कोड आर ज्वाइंट विद द सेंटर, यानी ये पॉइंट्स, ये कोड भी हमारे पास ए बी और एक्सट्रीमिटीज और आर्क भी है ए सी बी का। अगर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं, सेंटर के साथ, इसको इसके साथ मिलाएं, सो द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा कहां पर बनेगा, सेंटर पॉइंट पर, तो इस वजह से इसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट की नोट है, आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। द सम ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल विद नो इंटीरियर पॉइंट इन कॉमन इज 360, यानी सेंटर पर जो टोटल एंगल बनेगा हमारे पास, जैसे 1 2 3, इन तीनों को प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास एंगल कितना होगा, 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो डिग्री में है, अगर रेडियन में देखना तो ये 2 पाई के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लें आप। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, की पॉइंट्स, ये भी आपने समझने हैं। चले जी, की कंसेप्ट क्या समझना, ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं आपको। माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नजर आए, हम सेमी सर्कल की पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, माइनर आर्क भी पढ़ चुके हैं और मेजर आर्क भी, ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए, किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। माइनर आर्क की क्या डेफिनेशन है, एन आर्क हुज सेंट्रल एंगल मेजर लेस देन 180, अगर ये जो सेंट्रल एंगल है 180 से छोटा हो जाए
तो ये जो आर्क होगी ये माइनर आर्क बनेगी हमारे पास। अगर यही एंगल 180 से बड़ा हो जाए, जैसे ये नजर आ रहा है आपको, ये भी रेडियल सेगमेंट, ये भी रेडियल सेगमेंट, लेकिन ये एंगल हमारे पास ये वाला, ये DEF, अगर वो एंगल 180 से बड़ा हो जाए तो वो मेजर आर्क कहलाती है। तो ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं बेटा, ठीक है। डेफिनेशन पिछली वाली लिखनी है और ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए। और एन आर्क हु सेंट्रल एंगल इज 180, अगर टोटल एंगल सेंटर पर 180 बने तो वो सेमी सर्कल कहलाता है। लेस देन 180 हो तो मेजर आर्क बनती है सेंट्रल एंगल। अगर सेंट्रल एंगल 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो तो मेजर आर्क बनती है। अगर एग्जैक्ट 180 के इक्वल हो सेंट्रल एंगल तो सेमी सर्कल ट्रेस होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी। अब आगे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, लिखा हुआ है चैलेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड सीकेंट। मैं आपको दोबारा डिटेल के साथ बताता हूं। चल बेटा आपको डिफरेंस समझाते हैं। जैसे हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से बता देता हूं। ये हमारे पास अगर सर्कल है, सर्कल के कोई से दो एंड पॉइंट्स को मिलाएं तो ये कॉर्ड बनती है। जैसे ए बी हमारे पास क्या है, कॉर्ड। अगर हम बात करें सीकेंट की, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास है, और अगर कोई लाइन कट करे सर्कल के किसी दो एंड पॉइंट्स को, एक ये और एक ये, अगर कोई लाइन कट करे सर्कल के किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, पॉइंट्स को, तो ये सीकेंट कहलाता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा सीकेंट और ये आ जाएगा कॉर्ड ए बी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने ये लाइन लिखनी है। कॉर्ड क्या बेटे हमारे पास, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूं। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में मैं आपको क्लास 9 के अंदर भी बता चुका हूं। लाइन सेगमेंट से मुराद मींस हैज टू एंड पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। जो कॉर्ड है वो लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट के हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें सीकेंट की, सीकेंट इज अ लाइन, सिंपल लाइन। इधर था लाइन सेगमेंट और इधर क्या हमारे पास लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये लाइन है, इसके इधर भी एरो का साइन है, इधर भी एरो का साइन है, कोई एंड पॉइंट नहीं। अगर शॉर्ट के अंदर आ जाए तो आपने ये डिफरेंस लास्ट में लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर कर दिया मैंने, ये पॉइंट भी जो पेज 147 पर मौजूद था, ठीक है बेटा। डेफिनेशन हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी है। चल बेटा मैंने डिफरेंस आपको एलेबोरेट कर दिया। अब नीचे भी कुछ पॉइंट्स और डेफिनेशंस लिखे, ये भी आपने याद लाजमी करनी है। डू यू नो में पहली डेफिनेशन, कंसेंट्रिक सर्कल। अगर एक से ज्यादा सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम हो, सर्कल विद सेम सेंटर, अगर एक से ज्यादा सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम हो दैट इज नॉन एज कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशंस के तौर पे भी याद करना है और एमसीक्यूज के तौर पर भी आपने से याद करना है। आगे वो कहते हैं नेक्स्ट, एनी टू सर्कल आर सिमिलर। सिमिलर की बात कर रहा है। सिमिलर हम क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सिमिलर को मैं दोबारा एलैबोरेट कर देता हूं। जब आप सिमिलर की बात करते हैं हमारे पास साइज डिफरेंट होता है और शेप जो होती है वो सेम होती है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करे वो सिमिलर कहलाती है। अब एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, कोई भी दो सर्कल, जैसे ही मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया और एक ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल छोटा है ये सर्कल बड़ा है, साइज डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है सेम, तो ये सिमिलर कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, ये वाला। ये क्लास 9 में जिस बच्चे को सिमिलर का कंसेप्ट क्लियर है, यानी साइज डिफरेंट हो और शेप सेम हो, वो सिमिलर कहलाती है। तो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। पॉइंट को नोट करना है। आगे डेफिनेशन है पॉइंट सर्कल की। ये डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अ सर्कल हुज रेडियस इज 0, रेडियस यानी ये तो रेडियस कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना हमारे पास। अगर सेंटर
और रेडियस एक ही पॉइंट पर आ जाए हमारे पास, सर्कमफ्रेंस का पॉइंट, तो वो हमारे पास रेडियस का होता है 0 कहलाता है, यानी पॉइंट सर्कल कहते हैं इसे, जिसका रेडियस कितना होता है 0 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स भी आपने लास्ट में याद रखने हैं। ठीक, अच्छा बेटा अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे 8.1 थ्योरम आपको नजर आएगा, 8.2, 8.3 एंड 4 एंड 5, 5 थ्योरम है। पुरानी बुक के अंदर बेटा ये थ्योरम हम प्रूफ करवाते थे बच्चों को 10th क्लास के अंदर, लेकिन आपकी बुक के अंदर प्रूफ्स नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, थ्योरम का कंसेप्ट समझ आ जाएगा, फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। क्लियर है बेटा? पहला थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कोई से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर की जब बात करेंगे हम, वो एक लाइन पे नहीं आते, जैसे ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, ये नॉन कोलिनियर, ये एक लाइन के ऊपर नहीं आते। सिंपल मैं ऐसे ले लेता हूं, ये पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, अगर एक लाइन के ऊपर आ जाए पॉइंट्स तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पे बात क्या कर रहे हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ जाए, उससे हमेशा एक सर्कल पास करेगा, ऐसे करके। ये ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे जाके 10th चैप्टर के अंदर, वहां पर मैं आपको ये ज्योमेट्रिकल शेप बनाना सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेके हम ये बनाएंगे, ये सर्कल ही पास करेगा हमारे पास। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको रफ समझा रहा हूं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके हमने इससे रिलेटेड सवाल भी करने हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा क्या करेगा, एक सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन देन वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी सी। जैसे ए बी सी ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास सर्कल पास कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे जाके 10th चैप्टर के अंदर। सिर्फ आपने ये याद रखना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक सर्कल पास करता है हमारे पास। ठीक है, अब आगे आते हैं जी, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेने हैं। अ सर्कल कैन नॉट ड्रॉन थ्रू मोर देन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पॉइंट्स आ जाएं, 2 से ज्यादा पॉइंट्स, तो आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, वो कोलिनियर बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे वो कहते हैं, इफ 2 सर्कल्स हैव 3 पॉइंट्स कॉमन, अगर 2 सर्कल के 3 पॉइंट्स कॉमन हो जाएं तो ये कंसाइड कर जाते हैं। सर्कल क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं, वो सर्कल के ऊपर ही सर्कल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, सेम सेंटर बन जाता है। आगे वो कहते हैं, तीसरा पॉइंट, 2 सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट इन मोर देन 2 पॉइंट्स, के 2 सर्कल कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते मोर देन 2 पॉइंट से। जैसे ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट से। 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, एक पे भी कर सकते हैं, वो टेंजेंट कहलाता है हमारे पास। लेकिन कट करेगा कितने पॉइंट्स पे, 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं करता हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपने क्लियर करने हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 2। ये इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मैं इधर आपको बताता चलूं, थोड़ी सी बुक को चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये बुक लेने इसमें ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट, ये कॉर्ड, अगर इसे बाइसेक्ट करवाएं, यहां से लाइन ड्रॉ करें, बाइसेक्ट करें, ये बाइसेक्शन से मुराद जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा हमारे पास। यानी ए बी कॉर्ड थी, ये सेंटर पॉइंट ओ आ चुका, इसे सी कह देते हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हमारे पास, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट करे तो ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर से मुराद ओ सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करें, हमेशा क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी हमारे पास अगर वो बाइसेक्ट करे। ठीक है बेटा, अब आगे थे नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 की तरफ। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड
वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 का एंगल बनाता है ऑन अ सर्कल, ऑन अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्शन से ये मुराद ये मिड पॉइंट बनेगा हमारे पास, ठीक है। दोनों में फर्क नजर आना चाहिए। इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ की है, उसे बाइसेक्ट कर रही है, अगर वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को तो वो 90 का एंगल बनाएगी। इधर वो कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी 90 का एंगल बना के लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड के ऊपर, ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट की तरफ, थ्योरम नंबर 4। इस थ्योरम को भी समझते हैं, इसका भी यूज करेंगे हम एक दो सवालों के अंदर, ठीक। चलिए जी, अब आपको ये थ्योरम समझाते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रुएंट, अगर हमारे पास सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कंग्रुएंट यानी एक जैसी, जैसे ये ए बी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट यानी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है यानी एक जैसी कॉर्ड है, लेंथ सेम है, जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही सी डी की होगी हमारे पास। देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से बराबर फासले पर होंगी। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इसे h कह देते हैं, इसे सॉरी जैसे बुक में लिखा है इसे m कह दें, इसे n कह दें, ये o, यानी ये OM और ON अगर ये इक्वल हो तो देन हम कह सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON के बराबर। तो ये फोर्थ थ्योरम है। अगर कॉर्ड सेम हो तो सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। अब आगे थे लास्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 5, इसको भी आपको समझाता हूं मैं। क्या कहते हैं थ्योरम नंबर 5, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेंटर से बराबर फासले पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी OM और ON। इस केस के अंदर OM और ON इक्वल है। अगर ये इक्वल है देन कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन कॉर्ड्स क्या होगी, AB बराबर किसके होगा, CD के बराबर। ये AB कॉर्ड, ये CD कॉर्ड, दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। इसमें हमने क्या किया, अगर कॉर्ड्स सेम हो तो ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला। अगर वो कहते हैं ये डिस्टेंस इक्वल हो, ये वाला और ये वाला, तो ये कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास 5 थ्योरम, इन्हीं से रिलेटेड सवाल है। तो इन्हीं से रिलेटेड से जो सवाल है उसको सॉल्व करना है हमने। बड़े सिंपल से सवाल है बेटा, जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ गई तो उसके लिए सोल्व करना बहुत आसान होगा। एक्सरसाइज 8.1, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं 8.1। चलो बेटा एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम एक सर्कल ट्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमें कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्कल आ गया, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। और कॉर्ड की बात करते हैं। ये कॉर्ड, इसे मैं ए बी कह देता हूं यहां पर। ये कॉर्ड मुझे मालूम करनी है ए बी, ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। आगे वो कहते हैं विच स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो कॉर्ड है ये हमारे पास सेंटर, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है हमारे पास, ये कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ये वाली कॉर्ड, ए बी कॉर्ड। ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास। ये डिस्टेंस कॉर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ हमें, रेडियस कितना है, 13। रेडियस होता है बेटा हमारे पास सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, ये 13 दिया है और ये 5 दिया, इसे मैं m कह देता हूं, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, कॉर्ड ए बी टू फाइंड। वो हमें मालूम है कि हमने कॉर्ड ए बी मालूम करनी है। क्या मालूम करना बेटा, ए बी कॉर्ड मालूम करनी, ये हमारा टारगेट है, जैसे आपको नजर भी आ रही है कॉर्ड ए बी। उसके बाद हमारे गिवन क्या है वो आपको नजर भी आ रहा है, ओ एम, ये वाला ओ एम बेटा, ये कितना है मेरे पास फिगर के अंदर, 5 सेंटीमीटर।
और ओ ए जो कि रेडियस है ओ ए, ये कितना दिया हुआ मुझे 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को यूज करके मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कॉर्ड की, ये कॉर्ड फाइंड आउट करनी है यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जरा, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, ओ ए एम, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके मैं पहले ये डिस्टेंस निकालूंगा, ए एम। जितना डिस्टेंस ये आएगा उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये आएगा। ये हम पहला थ्योरम पढ़ चुके हैं। सेंटर से जब हम यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बाइसेक्ट, ये मिड पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा हमारे पास। अगर ये डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है, उसका हाफ होगा, किसका हाफ होगा, ए बी का। उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए जरा सॉल्व कैसे करते हैं। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, टेक राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम। मैं कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ओ ए एम। ये ट्राइंगल को यूज करते हैं, यहां पर अलग बना लेते हैं। ये 5, ये एम पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये हमारे पास क्या आ गया 13। कितना है 13। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेटा होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्या मिसिंग है बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमने मालूम करनी है ए एम, ये स्क्वायर मालूम करना है, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, 169 आ जाएगा। ए एम बेटा कितना आएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, 25 इधर आगे माइनस होगा, जब माइनस होगा तो ए एम का स्क्वायर कितना आएगा 144, ए एम का स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहां पर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे ए एम का स्क्वायर रूट, तो 144 का भी लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एम। फाइनली लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ चुकी, ये लेंथ आ चुकी है हमारे पास। और हमें मालूम है ये जो लेंथ आई है ये एम मिड पॉइंट है, ठीक है। सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या मिड पॉइंट। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए बी चाहिए, क्या चाहिए ए बी, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, जितनी लेंथ मेरे पास ए एम होगी उतनी मेरे पास एम बी होगी, ठीक है। टोटल लेंथ इसको मैं लिख सकता हूं ए एम प्लस बी एम, टोटल लेंथ ए बी कैसे मिलेगी, ए एम प्लस एम बी। ए एम तो हम मालूम कर चुके, वो कितनी है बेटा हमारे पास, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और ये भी हमारे पास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करता है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होता है, तो ये भी 12 आएगा, बिकॉज ए एम इक्वल होगा किसके, बी एम के बराबर हमारे पास। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, तो फाइनल ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास कॉर्ड की, ठीक है। जिस बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा उसके लिए बाकी सवाल भी सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जस्ट थ्योरम्स को अप्लाई करना है तो हमारे लिए सॉल्व करना इन सवालों को बेटा बहुत आसान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का स्टेटमेंट हमारे पास है, इन कंस्ट्रक्शन 3 स्टील रॉड आर फिक्स। कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे पास 3 रोड्स हैं। फर्स्ट रोड ये भी फिक्स है, सेकंड रोड ये भी फिक्स्ड है, थर्ड रोड ये भी फिक्स है, जिसे हम मेंशन कर देते हैं पॉइंट्स की शक्ल में ए बी और सी की फॉर्म के अंदर, ठीक है। नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, ना ऐसे स्ट्रेट लाइन ना ऐसे स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं आते हमारे पास, ठीक है। आगे कहते हैं अ सर्कुलर हुप नीड टू पास, हमें एक सर्कल हुप पास करवाना है
ऑल 3 पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट से सर्कुलर हुप पास कराना। हाउ मेनी हुप कैन बी यूज, कितने हुप हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने हुप हम इन पॉइंट से पास करवा सकते हैं, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको थ्योरम नंबर 1 समझाते हैं। जिस बच्चे को ये थ्योरम समझ आ जाएगा ये वैसे ही है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने, हमने आंसर सॉल्व नहीं करना। जैसे आपको मालूम है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, इससे हमेशा क्या पास करेगा, एक ही सर्कल पास करता है, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं करता। यानी इस थ्योरम को रेफरेंस बना के हमने अपना आंसर लिखना है। ये ए बी सी ये नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर नहीं आते हमारे पास। ठीक है, ना इधर से लाइन में एक आ सकती है, ना इधर से एक लाइन के अंदर आ सकती है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो एक ही, जैसे यहां लिखा वन सर्कल से मुराद ओनली वन होप, जो कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, जो कि इन पॉइंट से गुजर सकता है। अब आंसर लिखना है हमने, वो थ्योरम मैंने आपको बता दिया। सिंस ए बी एंड सी, ये जो 3 पॉइंट्स ए बी सी हैं, आर नॉट इन आ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मीन्स नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी। ठीक, बाय थ्योरम अभी मैंने आपको पढ़ाया। थ्योरम क्या कहता है, बाय थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहती है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, एक हुप पास कर सकता है। सो वी कंक्लूड हेंस, तो क्या करेंगे हम, अपना आंसर लिखेंगे, देयर इज ओनली वन सर्कुलर होप दैट कैन बी यूज्ड टू पास थ्रू all 3 points A, B and C। तो ये कंक्लूजन आपने लिखना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इससे एक ही सर्कुलर हुप पास करेगा आपके पास। ठीक है, ये सर्कल क्योंकि मेरे पास ऐसी शेप्ड है तो ये सर्कुलर फॉर्म कंप्लीट नहीं बनेगी, तो आपने थोड़ा सा बस हिंट दे देना यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है आपने थ्योरम्स को, इसके अलावा सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट नहीं करना आपने। क्लियर है, नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, इन अ पार्क लैम्प पोस्ट आर 14 मीटर अपार्ट, यानी एक पार्क के अंदर लैम्प पोस्ट के दरमियान फासला कितना है, 14 मीटर हमारे पास। ठीक है, और ये जो लैम्प पोस्ट है ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर पार्ट, जो लैम्प पोस्ट है वो सर्कुलर पार्ट के एजिस पर है। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पोर्शन ए बी, ये वाला। ठीक है, एक एज ये है, एक एज ये है। ये जो पॉइंट ए और बी है ये आपके पास लैम्प पोस्ट है, और इनके दरमियान फासला कितना बेटे, 14 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक 14 मीटर टोटल दिए लेंथ। 7 + 7 टोटल 14 बनता है हमारे पास ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, आगे जो सर्कुलर पार्ट है ऑफ रेडियस 10 मीटर एज शोन इन फिगर, ये आपको नजर आ रहा होगा 10 मीटर। ये पॉइंट ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास, 10 मीटर। और वो क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्ट, यानी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस ये रेडियस कहलाता है। ये भी 10 होगा और बेटा ये भी 10 होगा आपके पास। ठीक है, ये भी सेंटर से लेकर यहां सर्कल तक का डिस्टेंस ये बनता है हमारे पास, ये दोनों सेम हमारे पास। अब ये स्टेटमेंट गिवन है, आगे वो क्या कहते हैं
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। ये हमारे पास कोड है ए बी कॉर्ड, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है सर्कुलर पार्ट का, वो कॉर्ड कहलाती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, आपने ये कॉर्ड का डिस्टेंस निकाला कहां से, फ्रॉम द सेंटर, यानी ये फाइंड आउट करना है ओ से लेकर एम तक। ये कॉर्ड है, ये सेंटर आपके पास, इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा सॉल्व कैसे करना है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जब आपने इसे सॉल्व करना है ओ एम फाइंड आउट करने के लिए, हमारा टारगेट क्या बेटा, हमने फाइंड आउट करना है ओ एम। ठीक, अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, ये वाली ओ एम बी, क्योंकि मेरे पास ये साइड भी है, जैसे हमारे पास 10 मीटर नजर भी आ रहा होगा आपको, और यहां से लेकर यहां तक ये कितना दिया हुआ, 7 फिगर हमें उसने बना के दे दिया है। आगे हम सॉल्व करेंगे खुद ही इसको। ओ बी चले स्टार्ट करते हैं। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ओ बी एम, ओ एम बी, ट्राइंगल बना लेते हैं इधर राइट एंगल सॉल्व करने के लिए। ये एम पॉइंट, एम पर 90 का एंगल है बेटा, ये ओ और ये बी, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक ये 10 है, ओ से लेकर एम तक ये हमने मालूम करना है, और बी एम, ये एम बी कितना दिया, 7 दिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमारे पास दो साइड्स हैं, ये साइड फाइंड आउट करनी है हमने, तो बड़ी आसानी से बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बाय फार्मूला, फार्मूला के हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा कितनी है, 10, यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर। बेस आपने मालूम करनी है ओ एम, ये मालूम करनी है आपने, प्लस पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा 100, यह आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यह आ जाएगा 49, 49 इधर आगे बेटा माइनस होगा, जब माइनस करेंगे ओ एम का स्क्वायर ये बचेगा 51 ओ एम का स्क्वायर। जब स्क्वायर को खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ओ एम का स्क्वायर अंडर रूट 51 का स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, ये कैंसिल आउट, तो ओ एम जो हमने मालूम करना था सेंटर से इस पॉइंट से इस कोड तक का डिस्टेंस ओ एम, तो ये आ जाएगा 7.14 मीटर। तो यहां पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का स्टेटमेंट है, इन आ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमारे लिए चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। इन अ सर्कल सिर्फ आपको समझाने के लिए आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इन आ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड्स है, बोथ हैव लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, इधर लिख लेते गिवन में आपको ए बी और सी डी, ये दोनों हमारे पास कॉर्ड्स है, इन दोनों की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, चले जी यहां पर लेबल कर लेते हैं, एक कॉर्ड ए बी है और दूसरी कॉर्ड सी डी है, दोनों की लेंथ क्या बेटा, सेम है। ये आ गई ए बी सी डी। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, सॉरी, सेंटर से जो ए बी तक का डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, ये कॉर्ड ए बी इस सेंटर
से ये वाला डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर उसने हमें गिवन किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर CD, यानी आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट O है, इसे मैं M कह देता हूं, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना गिवन है O से लेकर M तक, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और ON ये मालूम करना है हमने स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक, दोबारा रिपीट करता हूं। इन अ सर्कल, एक सर्कल है, उसमें AB और CD ये कॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है और उनकी लेंथ कितनी है, दोनों की सेम है, AB की भी और CD की भी। आगे वो कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, कौन सी कॉर्ड AB, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, उसको मैंने क्या नाम दे दिया OM के बराबर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर CD, यानी यहां सेंटर से इस CD तक का डिस्टेंस मालूम करना है हमने। ठीक, इसे N कह देते हैं जो हमारा टारगेट है। अच्छा बेटा, मैं आपको फोर्थ थ्योरम पढ़ा चुका हूं। हम यहां पे सॉल्व करने के लिए थ्योरम नंबर 4 का रेफरेंस यूज करेंगे। इसमें क्या स्टेटमेंट थी, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट से मुराद इक्वल, अगर वो इक्वल हो देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये AB और CD कॉर्ड इक्वल है तो ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, जो वैल्यू OM की बनेगी वही वैल्यू ON की बनेगी। तो मैं इस थ्योरम को बाय रेफरेंस के तौर पर यूज करूंगा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय थ्योरम, इधर थ्योरम का रेफरेंस देते हैं बेटा। हम थ्योरम का रेफरेंस कौन सा है, थ्योरम नंबर 8.14। वी नो that if two chords of a circle are congruent, अगर दो कॉर्ड्स सर्कल की कॉन्ग्रुएंट हो देन they will be equidistant from the center। ये थ्योरम को हमने यूज किया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, जैसे उसने स्टार्टिंग के अंदर कहा, वी नो दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो देयरफॉर ON जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो ON की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई हमारे पास, OM कितना है 6, इसकी वैल्यू पुट करते तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जस्ट थ्योरम का रेफरेंस देना था, इसको हमने कंप्लीट करना था। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का स्टेटमेंट है, टू होल्स A and B आर ड्रिल्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दो होल्स को ड्रिल किया गया A पॉइंट और B पॉइंट की तरह, और उनके दरमियान फासला कितना है 12 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, ऑन आ सर्कुलर टेबल टॉप, जो हमारे पास शेप है वो सर्कुलर शेप्ड है। इधर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये मैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सर्कल आ चुका, ये सर्कल आ चुका। अगर होल की बात करें, कितने होल्स हैं, ये A और ये B, ये दो ड्रिलिंग की है A और B, ये होल आ चुके और इनके दरमियान फासला कितना है 12 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, हमारे पास जो टेबल है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, टेबल टॉप सर्कुलर फॉर्म के अंदर, और वहां पर दो होल्स किए A और B पॉइंट की फॉर्म के अंदर के जरिए, ड्रिलिंग के जरिए, और इनके दरमियान फासला कितना है 12 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस क्या होता है 12 सेंटीमीटर रेडियस 12 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर है रेडियस, यानी सर्कल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, चाहे A से ले लें
चाहे आप बी से ले ले, दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। आगे वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी। आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये सेंटर से इस कॉर्ड का, ये कॉर्ड बनती है हमारे पास, ये जो ए बी है ना, इसके ऊपर आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। इसे हम एम कह देते हैं। कौन सा पॉइंट कह देते हैं? एम। ठीक है, अब देखिए ये पहले सवाल भी हम इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें से ये राइट एंगल ट्राइंगल चूज कर लेंगे, ये वाली हम। ठीक है, फिगर हमने बना ली है, अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, जो कि कॉर्ड बनती है। ये हमने मालूम क्या करना? ओ एम मालूम करना है। हमने यहां पर ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आगे देखें जरा, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक वैल्यू गिवन है ओ से लेकर बी तक, ओ ए कह लें या ओ बी कह लें, ए की बात हमारे पास। ठीक है, वो कितनी दी है? दैट इज 10। दोनों की वैल्यू सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये रेडियस है। और कोड ए से लेकर बी तक वो कितना गिवन है? ए बी कोड, दैट इज यहां से लेकर यहां तक वो कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर ये रेडियस और ये कोड आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ओ एम फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी। ओ एम बी कर लें या ओ एम ए कर लें। मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करूंगा मैं और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ओ एम की। लेकिन मेरे पास ये डिस्टेंस है टोटल, ये मुझे मालूम करना है ओ एम। यहां से लेकर यहां तक मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस है। अब ये टोटल अगर मुझे दिया है और हम सेकंड थ्योरम पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो मैं बता देता हूं, यहां पर मैंने सेकंड थ्योरम को यूज करना है सॉरी थर्ड थ्योरम को, ये वाला थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कॉर्ड। सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो हमारे पास बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्शन से मुराद ये सी उसका मिड पॉइंट बनता है हमारे पास। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को लेके हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यहां पर। ठीक है, सिंस स्टार्ट करते हैं। सिंस ओ एम परपेंडिकुलर किस पे? कॉर्ड ए बी पर। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अगर ये परपेंडिकुलर है देन बाइसेक्ट इट, इसे क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, ये वाला ओ एम। ठीक है, तो देयरफॉर अगर वो बाइसेक्ट करता है तो ये इसका मिड पॉइंट बनेगा। मिड पॉइंट किसका? ए बी का। तो हमें मालूम है अगर मुझे ये लेंथ निकालनी यहां से लेकर यहां तक एम बी, वो हाफ होगा किसका? ए बी का। मिड पॉइंट को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, याद रखें, हम 9 क्लास के अंदर भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। जब मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालना एम बी या बी एम, तो टोटल कॉर्ड को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट से मुराद वो मिड पॉइंट बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी है? 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर एम बी। ये डिस्टेंस आ चुका जिसकी हमें जरूरत थी। इसको यूज करके, क्योंकि हमारा टारगेट ये वाला था, अगर ये वाला तब आएगा जब ये वाला डिस्टेंस आता। ये डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट अपना आंसर। तो टेक यहां पर यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। टेक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? ओ एम बी। ओ एम बी इधर बना लेते बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। यह देखो ओ
m पर 90, इसे बल्कि o कहें और इसे b कहें आप। o से लेकर b तक डिस्टेंस ये हमने शुरू में लिख लिया, वो किसके बराबर 10 OM, ये हमने मालूम करना है जो हमारा टारगेट था, और BM या MB ये हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है, दैट इज 6। अगर दो साइड्स आ जाए, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय फार्मूला क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर के नाम से बच्चों मैंने आपको याद करवाया हुआ है। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेस हमने मालूम करनी OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100, OM का स्क्वायर ये आ जाएगा 36, ये इधर आगे बेटा माइनस होगा, जब 36 माइनस होगा तो OM का स्क्वायर ये 64, तो फाइनली OM का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हम इसका अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट लेंगे OM का स्क्वायर का भी अंडर रूट, ये और ये कैंसिल आउट, इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो OM की फाइनल वैल्यू जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर ली, यानी वैल्यू फाइंड आउट कर ली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमारे पास एक कॉर्ड है और वो कितने फासले पर है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर के फासले पर है। अच्छा बेटा पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। तो सर्कल हमारे पास आ जाएगा, ये ले जी मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड AB, फॉर एग्जांपल ये A ये B, ये कॉर्ड AB आ चुकी है हमारे पास, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। कॉर्ड AB 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी है, AB इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3, यानी ये 3 दिया है और ये टोटल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आगे कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी रेडियस यानी ये मालूम कर लें चाहे आप ये मालूम कर लें, एक ही बात हमारे पास। ठीक है, ये सेंटर आ चुका। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने बेटा कंप्लीट कर ली है। तो हमें AB की लेंथ गिवन थी, AB क्या गिवन है बेटा, दैट इज कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, और जो लॉन्ग कॉर्ड है इज ए डिस्टेंस सेंटर से, उसका डिस्टेंस कितना है, इसे M कह देते हैं, O से लेकर M तक ये डिस्टेंस उसने हमें दिया है, वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। आगे वो कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस, चाहे आप ये रेडियस ले लें चाहे आप ये रेडियस ले लें, तो मैं ये रेडियस की बात कर लेता हूं, OB, OA भी कह सकते हैं, OB भी कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये रेडियस मालूम करना है अकॉर्डिंग टू शेप जो हमें फिगर गिवन है। ये बिल्कुल बेटा पिछले सवाल की तरह ही है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ तो है, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करना है तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मेरे पास यहां से लेकर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है, M से लेकर B तक। मैं क्या करूंगा जैसे पिछले सवाल के अंदर किया था, ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 8, और जो M होगा इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये थर्ड थ्योरम, दोबारा थर्ड थ्योरम को यहां पर यूज करेंगे, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB पर, अगर AB पर ये परपेंडिकुलर है देन बाई सेक्ट इट, इसे क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। अगर ये बाइसेक्ट करेगा AB को क्या, OM, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, MB इज ए हाफ ऑफ AB, यानी मिड पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। टोटल लेंथ AB का हाफ हो जाएगा ये वाली लेंथ,
अगर ए बी को 2 पे डिवाइड करें तो हमें एम बी मिलेगा बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट। तो 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर एम बी। ठीक है, ये हमारे पास अभी एम बी की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे मालूम क्या करनी है ओ बी की। टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, अगर ओ एम बी यूज करते हैं तो ट्राइंगल इधर बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए। यह आ जाएगा ओ, ये आ जाएगा एम, ओ एम बी। इसे ओ कर लें, इसे बी कर लें आप। ये डिस्टेंस हमने मालूम किया, ये कितना है बेटा 4 ओ एम, ये गिवन है, जैसे आपको नजर भी आएगा 3 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। और हमने मालूम क्या करना है रेडियस ओ बी, ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय फॉर्मूला क्या आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी हमने मालूम करना है। बेस कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर 9 16, ओ बी का स्क्वायर 25। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ओ बी विच इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अगर आपको थ्योरम्स कंप्लीट याद है, स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो सवाल बहुत आसान है आपके पास। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है सी डी 121 यूनिट, यानी हमें वैल्यू किसकी गिवन है बेटा सी डी 121 यूनिट के बराबर। ठीक है, और बी सी दूसरी वैल्यू गिवन है बी सी 3x यूनिट के बराबर हमारे पास। ठीक है, और मालूम क्या करना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टेटमेंट के मुताबिक। दो वैल्यूज गिवन की है और x मालूम करना है और ये शेप हमें गिवन है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना जरा देखिए। देखिए बेटा थ्योरम नंबर 3 को यूज करेंगे। ये सेंटर पॉइंट है जो ए मेंशन है, ये सेंटर से ये डिस्टेंस ए बी, ये हमारे पास सी डी कॉर्ड है। सी डी क्या है? कॉर्ड है। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो ये सी डी को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ए बी क्या है? परपेंडिकुलर टू सी डी। फ्रॉम फिगर थ्योरम नंबर 3 को यूज करेंगे। यहां पे ए बी परपेंडिकुलर किस पर है? सी डी पर। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी जो कि कॉर्ड है हमारे पास। देन जो ए बी है सी डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट इट। बाइसेक्ट इट से मुराद ये मिड पॉइंट बनेगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये होगा। ठीक है, यानी सी डी को अगर 2 पे डिवाइड करें ये उसका मिड पॉइंट बनेगा। तो हमें बी सी जो अकॉर्डिंग टू फिगर बनेगा बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ किसके? सी डी के। ये टोटल कोड कितनी है? सी डी। अगर इस कोड को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होता है। तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ये थर्ड थ्योरम को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। जब भी आपके पास कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये उसका मिड पॉइंट बनता है। मिड पॉइंट से मुराद जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर ये ए बी है, इस ए बी को 2 पे डिवाइड करें तो ये डिस्टेंस मिल जाता है हमारे पास। तो ये भी सेम बनता है, ये भी सेम बनता है। तो छोटी छोटी चीजें ये नोट कर लीजिए आप। देखिए बेटा अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है? 3x 1/2। वैसे सी डी की वैल्यू कितनी है? 121। अब ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 121,
ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6। जब आपने इसे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 20.17 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, छोटे छोटे जो सवाल है आसान है, अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर बाकी चीजें बहुत आसान होंगी। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 8.1 का। इन आ सर्कल विद सेंटर एट ओ, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट कहां पर है बेटा, ओ पॉइंट पर है हमारे पास। ये सेंटर ऑफ सर्कल आ चुका। आगे वो कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड, यहां पे दो कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक पी क्यू और दूसरी आर एस। फॉर एग्जाम्पल ये पी क्यू कॉर्ड आ गई और ये आर एस कॉर्ड आ चुकी है हमारे पास। इसे पी क्यू कह देते हैं, इसे आर एस कह देते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इसे एम कह देते हैं। और ये वाला भी इसे पॉइंट एम कह देते हैं। ये सेंटर पॉइंट ओ आ चुका। ये पी क्यू कोड, ये आर एस कोड। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हमें, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है और ये भी 6 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आगे कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। यानी हमारे पास जो गिवन है पहले पी क्यू, एक कॉर्ड की लेंथ उसने हमें गिवन की, दैट इज 18 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड, ये दूसरी लेंथ मालूम करनी है हमने, आर एस। ये टारगेट है हमारा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं पी क्यू और आर एस। वो सेंटर से बराबर फासला रखती है, सेम फासला है 6 सेंटीमीटर इधर से भी और इधर से भी हमारे पास। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास ओ एम इक्वल ओ एन, वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर से कोर्ट तक का डिस्टेंस है हमारे पास, ओ एम और ओ एन, जो आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे। अब देखिए बेटा, यहां पर हमने लास्ट थ्योरम को यूज करना है। लास्ट थ्योरम क्या कहते हैं, फिर हमें स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। देखें, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस, दो कॉर्ड्स, जैसे ये ए बी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड, ये दो कॉर्ड्स हैं, वो बराबर फासले पर है, इक्वी डिस्टेंस है। कहां से, सेंटर से, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, जैसे मैंने शेप बनाई थी, ये डिस्टेंस सेम है। अगर ये डिस्टेंस सेम हो, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, तो वो कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ए बी और सी डी भी क्या होगा, इक्वल। अगर कोई सी दो कॉर्ड्स हो, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस सेम हो, तो ये डिस्टेंस भी सेम होता है, ए बी इक्वल होता है किसके, सी डी के। ये हमारे पास उसका रिजल्ट है। इस थ्योरम को रेफरेंस बना के हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बाय थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लेंगे हम। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास बेटा, वी नो दैट टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स की दो सर्कल्स हो, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर वो सेंटर से बराबर फासले पर हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिख दी यहां पर। इस रेफरेंस को यूज करते हुए हम अपना रिजल्ट प्रूव्ड करेंगे। अगर ये डिस्टेंस सेम है ये वाला, ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो सो हेंस कॉर्ड्स क्या हमारे पास, कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स जो हमने मालूम करना है आर एस किसके इक्वल होगी, कोड पी क्यू के। तो आर एस इक्वल पी क्यू की वैल्यू कितनी थी इसमें 18 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, थ्योरम अगर आपको याद होगा तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करना बहुत आसान होंगी आपके पास। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं 8.1 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। किसकी बात कर रहा है, सर्कल की। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये शेप आ जाएगी हमारे पास यहां पर। ठीक है, वो कहता है आपने लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से, सेंटर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहां से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, कट्स आ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड, जो कि कट करेगी किसको, 10 सेंटीमीटर कॉर्ड को। ये ए बी कॉर्ड आ गई हमारे पास, ए बी ये कॉर्ड आ गई। इसकी टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कहां से ड्रॉ करनी है, सेंटर से। जब सेंटर से करेंगे तो इसे कट करेगी हमारे पास। ठीक है, किसको कट करेगी, ए बी को। इसे पॉइंट ओ कह देते हैं। और जिस पर ये कट करी इसे पॉइंट एम कह देते हैं हम। राइट एंगल, और राइट एंगल की फॉर्म के अंदर इसे कट कर रही है। वेयर द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस। चाहे आप बी पॉइंट तक ले लें चाहे पॉइंट ए तक ले लें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। ठीक है, तो ये कितना दिया, 6 सेंटीमीटर हमारे पास। अब हमने क्या मालूम है ना, व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। यानी ये लेंथ मालूम करनी है सेंटर से कहां तक, कॉर्ड तक की, ये मालूम करनी है, हमारा टारगेट है। मालूम क्या करना है बेटा, ओ एम मालूम करना है हमने स्टेटमेंट के मुताबिक, जो मैंने शेप बनाई, फिगर बनाई। क्लियर है। और ए बी मुझे कितना गिवन है, कॉर्ड। ये ए बी मेरे पास क्या है, कॉर्ड, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया, ओ बी विच इज द रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, मैं राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करूंगा, ये वाली, तो ये लेंथ मालूम करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए यहां से लेकर यहां तक। ये लेंथ मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, अगर ये परपेंडिकुलर है देन बाइसेक्टेड, क्या करेगा, बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट इट से मुराद ये जो मुझे ये लेंथ चाहिए, ये जो एम बी होगा, एम बी होगा हाफ, यानी मिड पॉइंट किसका, ए बी का हमारे पास। ठीक है, इससे पहले भी 3-4 सवाल बेटा कर चुके हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी लाइन ड्रॉ करे सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो ये हमेशा मिड पॉइंट बनता है। मिड पॉइंट से मुराद ये जो कॉर्ड है, अगर इसको 2 पे डिवाइड करें हमें ये लेंथ मिल जाती है एम से लेकर बी तक। ठीक है, चलो जी, याद देगा 1/2 ए बी कितना है, 10, ये कट आउट हो जाएगा तो ये 5 सेंटीमीटर एम बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। अब हमारा टारगेट है ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब टेक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, ओ एम बी, ओ एम बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इधर बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट एम आ गया, ये ओ आ गया, ये बी आ गया। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है, 6, एम बी ये हमने मालूम किया कितना आया, 5। ओ एम क्या करना, हमें मालूम करनी है ये वाली वैल्यू। तो ये दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस हाइपोटेन्यूज कितना है, 6 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, बेस हमने मालूम करनी है ओ एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 5,
ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर और ये बेस मालूम करनी है हमने। 36 ओ एम का स्क्वायर 25 इधर आगे बेटा माइनस ओ एम का स्क्वायर, ये कितना बच गया 11 ओ एम का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 11 अंडर रूट ओ एम का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो फाइनल ओ एम का जो आंसर बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 11 सॉल्व करने से 3.32 सेंटीमीटर, 3.32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 10। इन आ सर्कल, किसकी बात कर रहा है बेटा, सर्कल की। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें सवाल को समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। आगे वो कहते हैं आ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी, यानी आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर। ये कॉर्ड ए बी आ गई हमारे पास, ए बी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी ये एंगल कितना बनाएगा 90, इसे आप ओ कह दें, इसे आप पॉइंट एम कह दें। इफ ए बी कितना है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास दैट इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। हमें ये मालूम है अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये लाइन है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो इसे ये बाइसेक्ट करती है। वो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ, आपने वो लेंथ बतानी ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। जब ये बाइसेक्ट करेगी, एक ये सेगमेंट बनता है एम बी और एक सेगमेंट ये बनता है ए एम, ये मालूम करना है हमने। दो सेगमेंट्स हमारे पास, जब हम वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी कॉर्ड के ऊपर, यानी हमारा टारगेट क्या है, हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक सॉरी पहले गिवन लिख लें, गिवन क्या हमारे पास, ए बी कॉर्ड, वो कितना दिया बेटा 12 सेंटीमीटर, और हमारा टारगेट क्या है, एक वैल्यू ए एम मालूम करनी है, एक सेगमेंट ये बनता है, और एक वैल्यू ये मालूम करनी एम बी, ये सेगमेंट, ये दो सेगमेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 को यूज करते हैं। सिंस ओ एम, ये जो ओ एम है परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड ए बी पर, देन क्या करेगा, इसे बाइसेक्ट इट। क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट इट। अगर इसे ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ए बी को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये लेंथ बनेगी हमारे पास एम बी, यानी एम बी का हाफ होगी, हाफ किसका, ए बी का। बाइसेक्शन से मुराद ये मिड पॉइंट बनता है, मिड पॉइंट से मुराद जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके। तो एम बी इज हाफ ऑफ किसका, ए बी का। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एम बी, तो ये कितना आ गया 12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बेटा दो सेगमेंट्स निकालने थे हमने, एक सेगमेंट निकालना था एम बी, दूसरा ए एम, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर ये बाइसेक्शन पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, सिंस एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिड पॉइंट बनता है सच दैट अगर ये मिड पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये होगा ए एम उतना ही डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा एम बी। तो हमने ए एम की वैल्यू भी निकालनी, वो भी 6 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 8.2
2 स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।